जैसे फॉर एग्जांपल स्कीम्स है। अब स्कीम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो पॉलिटी में हो, चाहे इकोनॉमी में हो, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट में स्कीम्स में क्वेश्चन आते हैं। अब मान लो नरेगा पे क्वेश्चन आ गया कि नरेगा स्कीम्स के बारे में 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया। अब एक तो आप रैंडम आपने नरेगा सबने पढ़ा हुआ है, हमने जी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। अब हमने ये सारे पढ़ा हुआ है, लेकिन हम वहां पे जाके एग्जाम में अटक जाते हैं, या फिर सारे पॉइंट्स याद नहीं आ पाते, ठीक है। तो स्कीम्स के लिए ये लेक्चर की ब्रॉड, ये स्कीम्स के लिए ब्रॉड आउटलाइन ये हो गई। कैसे हो गई भाई, कि जब भी स्कीम का क्वेश्चन आ गए तो आपको इन पैरामीटर्स पे सोचना है, फटाफट से पॉइंट बन जाएंगे। पहला क्या, फुल फॉर्म। हम फुल फॉर्म ही भूल जाते हैं उसका लिखना। भाई जितने पॉइंट्स लिखोगे उतने नंबर आएंगे, तो सबसे पहले मन रहेगा कि फुल फॉर्म लिख दो भाई, है ना। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, ईयर ऑफ लॉन्च कब लॉन्च की गई थी, 2006 में लॉन्च की गई थी, एक्ट पाया था 2005 में, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा, नोडल मिनिस्ट्री, हर स्कीम की एक मिनिस्ट्री तो होगी, जैसे नरेगा की रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, तो आपने नोडल मिनिस्ट्री लिख दी, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। अब देखो ये वैसे याद नहीं आएंगे, लेकिन इस स्ट्रक्चर को याद रखोगे, कोई भी स्कीम का क्वेश्चन आए, ये स्ट्रक्चर लगा के देख लेना, आपके पास 5-7 पॉइंट आराम से निकल के आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, फंड या बजट कि आपको याद है कि हाँ बिल्कुल, फंड और बजट दो, मतलब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना। 60-40 और 100%। यदि सेंट्रली सेक्टर की स्कीम है तो 100% सेंटर देगा, स्पॉन्सर्ड है तो 60-40 होगा, नॉर्थ ईस्ट वाले में 90-10 होगा। ये सबको पता है आपको, लेकिन यदि ये माइंड में रहेगा तो आप एग्जाम में फटाफट से क्विकली वहां पे पॉइंट पढ़ा पाओगे। और बजट में क्या कोई प्रावधान रखा गया कि हाँ अभी निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट रखा उसमें 60,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया नरेगा के लिए, ये पॉइंट हो गया। उसके अलावा स्टेक होल्डर बेनिफिशियरी, इस स्कीम के बेनिफिशियरी कौन कौन, जैसे नरेगा में 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट बन गया आपके। वैसे आप भूल जाओगे, लेकिन इन पैरामीटर्स पे आप याद करोगे तो बहुत सारे पॉइंट निकल के आ जाएंगे। कोई टारगेट है क्या, हाँ भाई 100 दिन का रोजगार का टारगेट है, ठीक है। तो ये एक टारगेट हो गया, है ना। कोई भी नंबर, कोई भी डेटा, कोई भी फैक्ट है क्या आपके पास, ठीक है। उसके अलावा अब जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो आपने 5-7 फैक्ट लिखिए। अब यदि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर प्रोज और कॉन्स पे आ जाओ कि नरेगा के फायदे क्या क्या है, इकोनॉमिकल बेनिफिट, इकोनॉमिकल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट, बहुत सारे फायदे हैं। कौन क्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। जैसे करप्शन वाली प्रॉब्लम है, लीकेज वाली प्रॉब्लम है ना, कौन से वाले हो गए। उसके बाद सजेशन हो गए, ये तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया ब्रॉड वाले में, ठीक है। टेक्नोलॉजी, हमेशा टेक्नोलॉजी से एक दो पॉइंट निकल के आएंगे, कोई भी स्कीम हो, जैसे नरेगा में डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, ये भी तो टेक्नोलॉजी है। उसके बाद जीआईएस मैपिंग, जियो इमेजिंग, जो सैटेलाइट्स होते हैं उनके हिसाब से मैपिंग कर रहे हो, गूगल अर्थ का यूज करके आप कर रहे हो कि कहाँ पे खाड़ी खुदी है, कहाँ पे नहर बनी है, कहाँ पे टिन शेड है, जीआईएस मैपिंग हो रही है नरेगा में। तो टेक्नोलॉजी का यूज हो गया। सारी स्कीम में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी का यूज निकल के आएगा, है ना। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, जी बिल्कुल। कोई कीवर्ड या थीम, हर स्कीम की थीम होती है। फॉर एग्जांपल नरेगा की क्या है, राइट टू वर्क या गारंटी, काम की गारंटी देता है ना, तो ये कीवर्ड हो गया, है ना। तो राइट टू वर्क आर्टिकल 21 से आपने जोड़ दिया, या फिर आर्टिकल 48 जिसमें हम एनवायरमेंट को बचाने की बात करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें एनवायरमेंट को बचाने का, एक तो फॉरेस्ट हो गया जिस नरेगा के थ्रू। अब कितने सारे पॉइंट याद आ गए, क्या एक भी पॉइंट मैंने ऐसे बताया कि जो आपको नहीं पता था, बस आपको स्ट्रीमलाइन किया है मैंने, ठीक है। वैसे ही इन सारे लेक्चर्स को पढ़ेंगे।